हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कद्दू प्लांट के बारे में कि आप अपने कद्दू के पौधे से ढेर सारे फल फूल कैसे पाएं, वो भी वर्षा ऋतु के मौसम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे, हमारा जो पंपकिन प्लांट है इस पर काफ़ी मात्रा में फल फूल बने हुए हैं और दोस्तों इस पर काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल भी बने हुए हैं। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो में कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐसे बताए थे जिन्हें डाला था, तो हमारे पौधे से रोग भी नष्ट हो चुका है और दोस्तों काफ़ी मात्रा में फल फूल लगने लगे हैं और वो भी ढेर सारे फल बड़े बड़े साइज के बनने लगे हैं। तो दोस्तों इतने ढेर सारे फल पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप के देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में कद्दू प्लांट लगाए हुए हैं और इन पर अभी फल फूल नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए इस फर्टिलाइज़र को अवश्य इस्तेमाल करना, ताकि आप भी अपने पौधे से इतने फल पा सकें। तो दोस्तों मेरा जो कद्दू का प्लांट है इस पर कम से कम 2 या 3 किलो के फल बन चुका है और दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल बनने के साथ साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चल पा रही है और छोटे छोटे फल भी बनते जा रहे हैं। जैसे ही हमारे पौधे की जो ब्रांच है वो ग्रोथ करने के साथ हमारा जो प्लांट है इस पर काफ़ी मात्रा में फल और फ्लावरिंग चल पा रहे हैं। और दोस्तों ग्रीन एवं हेल्थी हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में चमकदार बना हुआ है। और दोस्तों अपने पौधे की बात कर लेते हैं कि वर्षा ऋतु के मौसम में हमारे पौधे में कितनी वाटरिंग करनी है। तो दोस्तों अक्सर कर हमें वाटरिंग की अब ज़रूरत नहीं है अपने पौधों के लिए, क्योंकि वर्षा ऋतु चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है वर्षा, तो हमारे पौधे में नमी बनी रहेगी और हमारा जो प्लांट है उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों वो भी करना चाहते हैं तो हमारे पौधे के लिए यदि होने का कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम हो चुका हो तो उसके बीच में आप अपने पौधे की वाटरिंग कर सकते हैं, यानी पौधे में सॉइल में नमी बन जाए उतनी। तो दोस्तों अपने पौधे की अच्छी प्रकार से देखभाल करते रहना है, वो भी सावधानी पूर्वक, क्योंकि वर्षा ऋतु अत्यधिक होने के कारण भी हमारे पौधे हैं वो गलकर मर सकते हैं। और दोस्तों वाटरिंग की इस तरीके से देखभाल करनी है कि हमारे पौधे की जो रूट्स हैं उनमें पानी ना भरा रह जाए, और यदि पानी भरा रह गया तो हमारे पौधे की जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी और दोस्तों गलने से भी प्लांट मर जाते हैं। तो अपने पौधे की अच्छी प्रकार से देखभाल करते रहना है सावधानी पूर्वक। और गाइस हम उन फर्टिलाइज़रों को भी लेकर आपको बताएंगे कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया है, और तभी तो मेरा जो प्लांट है इस पर रोग भी नहीं रहा, यानी नष्ट हो चुका है रोग। और काफ़ी मात्रा में आप देख पा रहे होंगे कि इतने फल बनने हैं कि हमारे पौधे से तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। और दोस्तों इस पर देख पा रहे होंगे कि पत्ते हैं, जैसे ही उनकी जो गुच्चियाँ हैं उनमें फल बनते जा ही रहे हैं। और दोस्तों चलिए बात कर ही लेते हैं कि अपने पौधे के लिए किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाना है और कैसे बनाना है, किस समय पर इस्तेमाल कर लेना है, ताकि आप इतने बड़े बड़े साइज के कद्दू फल पा सकें। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये है वो डीएपी इस्तेमाल की हुई है, और डीएपी कम से कम यहाँ पर मैंने तो 10 ग्राम ली हुई है। और इस पर कितनी लेनी है पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। और दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ है वो एनपीके खाद है, जो कि हमारे पौधे पर रोग को भी नष्ट कर देती है और काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े साइज के फल भी बनाने का काम करने लगती है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल करनी है और कितनी इस्तेमाल कर लेनी है अपने एक प्लांट के लिए। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो डीएपी है वो मैंने सफ़ेद वाले डीएपी को 1 चम्मच के बराबर में इस्तेमाल किया हुआ है, और दूसरी चीज़ है एनपीके खाद, वो भी हमें इसी तरीके से इस्तेमाल कर लेनी है, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को लेकर के रेडी कर लिया है। और ये एनपीके खाद है वो भी मैंने 1 चम्मच ही इस्तेमाल की हुई है। और दोस्तों दोनों चीज़ों को लेकर के हमें फर्टिलाइज़र बनाना है। आप चाहे तो अपने पौधे की रूट्सों में डाल सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, तो भी वही काम करने लगेगी। और फर्टिलाइज़र बनाकर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर इसको लेकर अपने पौधे की रूट्सों में भी डाल सकते हैं, कोई से भी तरीके से अपना सकते हैं दोस्तों अपने पौधे पर। और चलिए मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 200 ml के लगभग पानी ले रखा है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है वो मैंने एनपीके खाद है वो कम से कम 200-250 दानों के लगभग इस्तेमाल की हुई है। और दोस्तों मैं यहाँ पर डीएपी को भी लेकर के रेडी करूँगी। और दोस्तों एनपीके खाद है वो मैंने 200 ml पानी में डाल करके रेडी कर दी हुई है। और दोस्तों हमारी जो डीएपी है वो भी मैंने कम से कम 300 दानों के लगभग इस्तेमाल की हुई है। और
क्योंकि दोस्तों वर्षा ऋतु के मौसम में हमारे पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कम कम चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है और इन दोनों चीज़ों को डाल करके हाथ की सहायता से इस प्रकार मिक्स कर दिया है कि हमारे जो DAP और NPK खाद है वो दोनों घुल मिल करके अच्छी प्रकार से रेडी हो जाए। और दोस्तों इसे 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके अच्छी प्रकार से रेडी हो जाए। तो चलिए गाइस, हमारा जो 1 घंटा है वो पूरा हो चुका है, यानी हमने 1 घंटे पहले जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अपने पौधे की अब गुड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने पौधे की गुड़ाई 1 से 1.5 इंच की गहराई में करनी है, वो भी सावधानीपूर्वक। बिल्कुल अपने पौधे की रूट्स हैं वो कट ना जाएँ। और दोस्तों गुड़ाई करने के बाद हमको लेकर अपने फर्टिलाइज़र को पौधे की रूट्सों में डाल देना है। और गाइस, वर्षा ऋतु के मौसम में इतना काम कर लेंगे तो आप भी अपने पौधे से इतने ढेर सारे फल पा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस देखते रहिए यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल को ताकि आप अपने पौधों के लिए जानकारी पा सकें। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।